बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं, लेकिन जो शुरुआत है वो हम एक ऐसी खबर से करेंगे जो दिल दहलाने वाली है। क्योंकि अगर गुर्बत हो, घर में आमदनी कम हो, ज़राई कम हो, और उसके बाद इस समाज के अंदर, इस पिरवर के अंदर, इस कश्मीर के अंदर कोई छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 17 साल की हो खुदकुशी करने की कोशिश करे या खुदकुशी करे, वो इस समाज के अंदर एक हैरानकुन बात इसलिए है क्योंकि हमें अल्लाह ने, ऊपर वाले ने जिस मकसद के लिए जो है पैदा किया था, वो मकसद जो है कहीं ना कहीं फौत होता जा रहा है। क्योंकि ख्वाजा मीर दर्द का एक शायर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। ये दर्द दिल ही है जिसके लिए ऊपर वाले ने एक इंसान को पैदा किया है, वरना ऊपर वाले की यानी अल्लाह ताला की इबादत के लिए जो फरिश्ते हैं वो कम नहीं है, उसकी इबादत करने के लिए वो बहुत ज्यादा है। एक बड़ा पैगाम इस शायर के अंदर है जो ख्वाजा मीर दर्द का है, और उस शायर के कॉन्टेक्स्ट में जब हम अपना समाज दिखाते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि दर्द दिल कहीं रहा नहीं है। क्योंकि मैंने इस खबर की इस अफसोसनाक शुरुआत जो है मैंने इसलिए की है क्योंकि ये हम सब के लिए चश्मकुन है, इस एतबार से कि हमें अपने आसपास में देखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ दीनी एतबार भी नहीं बल्कि इखलाकी एतबार से भी जब हम देखते हैं, समाजी एतबार से भी जब हम देखते हैं, तो हमें दाएं बाएं देखने की ज़रूरत है। आज सोपोर के अंदर एक 17 साल की बच्ची ने दरियाई जहलम में छलांग लगा दी, और उसके बाद मुमकिन तौर पर क्योंकि कई सारे घंटे अभी गुजर चुके हैं कि अभी भी वो घर के आबी हैं, और ऐन मुमकिन है कि वो जिंदा भी नहीं होगी। लेकिन पता करने पर, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अगरचे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, गोताखोरों को लाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है, लेकिन इस दरियाई जहलम के किनारे पर ये उनके रिश्तेदार, उस बच्ची की वालिदा यहाँ जार जार रो रही है। और जब हमने इनसे बात की, हमारे नुमाइंदे ने इनके साथ बात की, तो पता चलता है कि ये वाक़ा जो जामिया ब्रिज के नज़दीक सोपोर में अंजाम दिया गया, या अंजाम इस लड़की ने दिया, ये लड़की दरअसल 9वीं जमात की तालिबा है। ये लड़की गरीब थी, इसके वालिद की मौत एक हादसे के दौरान साल 2009 में वाक़ा हुई थी। ये बच्ची खुद भी जहनी तौर पर थोड़ी सी मरीज बनी थी, डिप्रेशन की शिकार थी। हालांकि उस नबियत की मरीज नहीं थी बल्कि डिप्रेशन की शिकार, जो वहां आसपास के लोग हमें बता रहे हैं। घर में इलाज मुआलजा और घर चलाने के लिए जराई ना के बराबर थे। इसकी एक और भाई या बहन, वो भी माना जा रहा है कि वो भी बीमार थे। ये बच्ची खुद जो है काफी हसास भी थी इस एतबार से, क्योंकि जो आसपास के, आस पड़ोस के लोग हैं वो यही कहते हैं कि शायद उसके जहन पर यह दबाव आया होगा कि हम घर चला नहीं पाते हैं, मेरी वालिदा पे बहुत दबाव है, तो इस वजह से उसने ये खुदकुशी कर ली होगी। बहरहाल आसपास के लोग क्या कुछ कहते हैं। हालांकि ये पूरा गांव जो है अब उमड़ आया है, और यहाँ जो दरियाई जहलम के नज़दीक जामिया ब्रिज के आसपास जो ये जगह है, यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब उस लड़की की जिसकी उम्र 17 साल है उसको बाजियाब किया जाए। बहरहाल मकामी लोगों के साथ जब बात करते हैं तो फिर हमारे दिल भी काफ़ी आजुर्दा हो जाते हैं कि आखिर इस समाज के अंदर हो क्या रहा है, आखिर क्या ये समाज जिंदा है भी कि नहीं है। क्योंकि अगर हमारे समाज के अंदर एक लड़की गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से, कम आमदन की वजह से, मुफलिसी की वजह से, कम ज़राए और महदूद वसाइल की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए, तो फिर इस माशरे की, एक पड़ोसी की, एक मुसलमान की और एक रिश्तेदार की जिम्मेदारी क्या है। और मीर दर्द के उस शायर का मुद्दा मफहूम क्या होगा फिर, जिसमें वो कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। बिचार फादर अलग, अमिस 3 बच्चे 2 बच्चे,
तमिस गो सो ट्रक चलावान गाड़ी मज एक्सीडेंट तम वजह से गो तमिस तक मौका पे डेथ तन पे गई अमिस वोनम वरी 5-8 अमिस मोज लड़ान बिचार बच्चन से कर मेहनत मशक्कत पान त मजूद अत वजह मज गो अमिस प्रॉब्लम गई 2 बच्चे थोड़ा बेमार यमन कि अमिस वारिया पोस तोस लगान बे योर स्कूल खर्च हुकर अनपढ़ जन अमिस कोता मुश्किल शायद आव अमिस बची यो नजर मज कि दो खो अमिस माज परेशानी बढ़ान सानि वजह अमिस गसान और ये सोचकर शायद ये थी तो मतलब एक ये बीमार थी बहुत ज़्यादा, मतलब इसको साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम ही थी, मतलब ऑलरेडी ये दवा ले रही थी और कुछ नहीं, मतलब और इनके घर में मैंने आपको पहले ही बोला ये पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके जो फादर के 2009 में उनकी डेथ हुई और इसकी मामा थी, घर में उतने सोर्सेज भी नहीं थे, मतलब मैक्सिमम हम इतना ही कह सकते हैं डिप्रेशन की वजह से। चलिए नाज़रीन, आपने देखा ये सोपोर के अंदर ये वाक़ा हुआ है। न जाने इस कश्मीर के अंदर कितने ऐसे वाक़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी हमारे दिल नहीं बदलते, क्योंकि हमें जो जिम्मेदारी है, जो एहसास होना चाहिए हमें, आपको, हम सबको, कि हमारे आस पड़ोस के अंदर हमें देखने की ज़रूरत है, झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर भी इसी तरह की तालीमात है और उसके साथ साथ अलग अलग मज़हब के अंदर भी एक दूसरे के लिए जीने की फ़िक्र है, तालीमात है, लेकिन हम उन अदियान से और उन तालीमात से बिल्कुल दूर है और इखलाकी तौर पर भी हम कोसों दूर है कि हम किसी की जान इस सूरत हाल के अंदर बचाएं, क्योंकि एक बच्ची जो गरीब है और उसके बाद उस पर इतना दबाव क्रिएट हुआ कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हुई। अमूमन 2 चीज़ें होती हैं, 2 राहें होती हैं, लेकिन इस लड़की ने वो रास्ता चुना जिसका मौत था। तो अगली खबर में बात करते हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, क्योंकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आए रोज इस तरह के बयान देखने को मिल रहा है। कुछ ए पार्टी और बी पार्टी, यानी ए पार्टी बी पर इस तरह इल्जाम लगाते हैं कि सारा करप्शन उन्होंने नहीं किया, और बी पार्टी ए पर इस तरह करप्शन के इल्जाम लगा रही है कि फिर जो आम देखने वाला होता है वो शशुपंज के अंदर आ जाता है, वो भी परेशान हो जाता है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि आज तक किसी ने किसी को ठीक तरह से एक्सपोज भी नहीं किया, सबूत के साथ किसी को एक्सपोज भी नहीं किया। बहरहाल आज नज़ीर अहमद गिलकार, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, और आज वो मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, गुलिस्तान न्यूज़ के साथ भी बात की है, और उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा मेयर जुनैद अजीम मत्तू, उनके खिलाफ 2 दिन के अंदर अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाएगी, यानी अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि यह अदम एतमाद की जो तहरीक है, यह कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार है, जो आज़ाद कॉरपोरेटर्स हैं, उनकी जानिब से लाई जाएगी। ताहम उन्होंने कहा कि मुझ समेत, यानी नज़ीर गिलकार समेत सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कॉरपोरेटर्स हैं, वो इस अदम एतमाद का सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको नाज़रीन याद ही होगा कि हाल ही में नज़ीर गिलकार ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले इसी तरह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सूबाई लीडरान के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और उसमें भी उन्होंने इसी तरह का दावा किया था। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान की जानिब से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की न सिर्फ नफी की गई है, बल्कि उसे नज़ीर गिलकार का जाती बयान बताया गया। लेकिन आज जब हमारे नुमाइंदे ने नज़ीर गिलकार से यही सवाल पूछा कि आपकी पार्टी आपके साथ नहीं है, आपकी पार्टी आपके बयानात से डिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर रही है, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ क्या रखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है, 2 फाड़ में क्यों है? तो उस पर नज़ीर गिलकार ने कहा कि स्पोक्स पर्सन जो हमारे हैं वो पार्टी के तर्जुमान हैं, वो कॉरपोरेटर्स के तर्जुमान नहीं हैं, और अगर हमारे मुतालिक किसी को कॉग्निजेंस लेना होगा, विप दायर की जाएगी, तो हम जो कंसर्न ऑफिशियल्स है, चाहे सदर है, नायब सदर है, सेक्रेटरीज है, वो उनका काम है, वो स्पोक्स पर्सन का काम नहीं है। नज़ीर गिलकार क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। Not going to BJP is not going to submit no confidence motion against Honorable Mayor. Independent group they have decided unanimously that they will go for no confidence motion. They will submit, and obviously we will support them. Yes. देखो इंडिपेंडेंट ग्रुप अगर कर रहा है सपोर्ट, उनके पास मेजॉरिटी है, हमारे आने न आने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे हैव नंबर्स एंड दे विल इंशाल्लाह विद इन कमिंग डेज आपको वो दिखाएंगे कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं।
बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, 100% सपोर्ट करेंगे, पार्टी के सारे कॉर्पोरेटर सपोर्ट करेंगे। पिछली बार तो जो आपने बयान दिया था उस वक्त तो अपनी पार्टी बीजेपी ने क्लियर किया था कि ये हमारा बयान नहीं, हमने कोई सपोर्ट वापस। देखो हमारी पार्टी पर रविंद्र रैना जी हैं, जब वो कहेंगे कि आप इसमें सपोर्ट न करो, इनके साथ मत जाओ, उस टाइम हम बात करेंगे। फिलहाल तो अल्ताफ साहब तो पार्टी स्पोक्स पर्सन है, वो कोई अथॉरिटी नहीं है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर सरकार प्लान कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जेके फैमिली आईडी के नाम से एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड जो है या कोड जो है, जो अल्फा न्यूमेरिक कोड जिसे कहा जाता है, वो अब यहां पर शुरू किया जाएगा और उसमें एक फैमिली इस दायरे के अंदर आ जाएगी और फैमिली का एक कोड होगा। और इस हवाले से सरकार ने इस हवाले से कहा कि ये हरियाणा के तर्ज पर ऐसा ही किया जाएगा और इसे डिजिटलाइजेशन और उसके साथ साथ आईटी के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन इस पर सियासी तूफान भी शुरू हो चुका है। आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है और महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट में कहा है और सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए एक यूनिक फैमिली आईडी बनाना दरअसल साल 2019 के बाद एतमाद के बढ़ते हुए खसारे की अलामत है। उन्होंने कहा कि यह दरअसल सरकार को ही अब अवाम पर एतमाद खत्म हो चुका है। यह महबूबा मुफ्ती का नटशल में इस 2 लाइनों के अंदर का मफहूम है। यानी साल 2019 के बाद जो एतमाद के बढ़ते हुए खसारे की ये अलामत है, जो ये यूनिक आइडेंटिटी फैमिली यूनिक आइडेंटिटी जो नंबर बनाना है, ये उसी की अक्कासी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को गहरे शक की निगाह से देखा जाता है कि वो हिंदुस्तानी है कि नहीं है और ये उनकी जिंदगियों पर आहनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए निगरानी का एक और हरबा है, ये महबूबा मुफ्ती ने लिखा है। तो इस तरह से महबूबा मुफ्ती ने इससे कहा कि इससे न सिर्फ सरकार को अवाम पर एतमाद खत्म हो गया, क्योंकि साल 2019 के बाद जब 5 अगस्त की तारीख ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद वो अबूर जो है वो पब्लिक से उठ गया है सरकार को। दूसरी बात यह है कि और ये एक आईनी गिरफ्त है कि आप निगरानी करेंगे आम लोगों के हर किसी कोशिश की, ये महबूबा मुफ्ती बतलाना चाहती है और कहना चाहती है, और जैसा कि उन्होंने इस ट्वीट के अंदर इसका इजहार भी किया है। महबूबा मुफ्ती ही नहीं, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जिसका ताल्लुक अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के सरबराह, उन्होंने भी इस यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर को लेकर, इस आइडेंटिटी नंबर को लेकर अपना तासुर दिया है। दरअसल आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हाजन के अंदर पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। लोगों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर इस मजमूए में देखी गई। हालांकि उस्मान मजीद का ये जलसा था और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी यहाँ पर आए हुए थे। इस मौके पर पार्टी मामलात और उसके साथ साथ मौजूदा सियासी सूरत-हाल पर भी बात की गई। लेकिन यहाँ पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आजकल कहा जाता है कि हर खानदान को अपना अपना नंबर देंगे। तासुर यह है कि डिजिटलाइज और आईटी के साथ इसे जोड़ा जाएगा। अरे जनाब, अभी हमें बिजली नहीं है तो आप हमें आईटी और डिजिटलाइजेशन का ये ख्वाब क्यों दिखा रहे हैं? ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा। उन्होंने होगा कि दिया होगा किसी ऑफिसर ने यह मशवरा, करने होंगे करोड़ों रुपए खर्चात इस पर भी। सरकार को मेरा मशवरा है, यानी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने ये पार्टी से मशवरा, सरकार से मशवरा दिया है और कहा है कि सरकार से मेरा मशवरा है कि पहले अपनी हुकूमत यहां पर बनने दो, हम खुद देखेंगे कि यहां क्या कुछ करना होगा। यानी जमहूरी हुकूमत जब बन जाएगी तो उसके बाद ये फैसले उन्हीं पर छोड़ो। आज उजलत में, जल्दबाजी में इस तरह के फैसले मत करो, क्योंकि यहां बाहर के अफसरान काम कर रहे हैं, लोगों को उन पर पहले ही शक और शुबहात है। यह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हाजन के अंदर कहा है। आज वो चाहता है यूनिक आइडेंटिटी से बनाओ, हर कोई खानदान से दिनो पानी आख नंबर।
अफसर वोतमुत ये कल से हालस करो ये आकाश रॉपी करोड़ जो 5-10 जन जो आजकल की दो चला या सब जो आईटी और सब जो डिजिटलाइजेशन करा ना से सोलर करोड़ रुपए दावा दूसरा का ना से बटवाइस तो ऐसे तो पानी का आरस ऐसा कोई नहीं है पावर आसा तो का तो वाच होना कि ये डिजिटलाइजेशन करा और वो तो आज लोग जगह शुरू हो 500 तो पर डिजिटल आईडी तो वाले भूमि लोग की क्या ऐसे की ग्रेडिंग लीडर जिन प्रेम राजवाड़ जिन ग्रेडिंग फोटो पसना हिंदुस्तान से तो गाड़ी फोटो का से हिंदुस्तान में मत कुछ चीज सूर्य हिंदुस्तान से ये सोन हिंदुस्तान में पता था तो सब ना एक चीज हिंदुस्तान की पता उस हिंदुस्तान की ऐसा नहीं हिंदुस्तान जो मशवरा तो सरकार या अगर तो कहाँ चीज ये काम जो हुकूमत हुकूमत पानी बनाओ सुबह ये चीज क्या इसका हुकूमत पर आज लोगों बोलो और शायद नहीं शायद एक्चुअली निकले नाम इमान क्या एसेंशियल नहीं करा मुझे पहले आप चीज नगर ये सर्दी ऐसा होना अल्लाह ताला से फजल से ये सालों से अपनी पार्टी चलिए, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लगभग 20 ऐसे सबका वुज़रा, मेम्बरान कानून साजिया और सियासी लीडरान की सिक्योरिटी, और कहा गया कि ये एडिशनल सिक्योरिटी थी, इजाफी सिक्योरिटी थी, वो वापस लेने का उन्होंने ऐलान किया है। और इस हवाले से जो फहरिस्त है उसमें इन 20 में अली मोहम्मद सागर, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये जो लीडरान है ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से इनका ताल्लुक है, क्योंकि ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक है और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों जमातें पीएचडी का हिस्सा हैं जो बीजेपी की मुखालिफ हैं। तो इस वजह से इस पर सियासत और तेज हो गई है, क्योंकि कहा गया है कि ये सिलेक्टिव अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की यहां पर अपनाया गया है। ये जो लिस्ट है इसमें अली मोहम्मद सागर, सैफुल्ला मीर, चौधरी मोहम्मद रमजान, मुबारक अहमद गुल, सरताज मदनी, तनवीर सादिक, पीर आफाक, अली मोहम्मद डार, जीएस ओबराय, कैसर लोन, मुश्ताक अहमद शाह, मुजफ्फर हुसैन बेग, नजीर अहमद खान, पीरज़दा गुलाम अहमद शाह, मंजूर अहमद वानी, गुलाम नबी शाहीन, शेख मोहम्मद सालूरा, मोहम्मद आसिम खान और आसिया नक्काश का नाम शामिल है। और इस हवाले से सियासी लीडरान की जानब से इस पर अब जो है तनकीद भी किया गया है और अपना रद्दमल भी दिया गया है। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा का इस हवाले से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी एक्स मिनिस्टर्स वही पावर्स और सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं जो उन्हें पहले थे, उन्हें वही सिक्योरिटी है जो उससे पहले, यानी बैसती वजीर जो उन्हें सिक्योरिटी थी उन्हें आज भी वही दी जा रही है। दो मापदंड क्यों? ये दरअसल तंग करना चाहते हैं, ये गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा। उन्होंने कहा कि ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तंग करना चाहते हैं और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती के साथ भी ऐसा ही किया गया कि उससे अपने घर, यानी जो सरकारी घर उसका था, उससे छोड़कर रिश्तेदार के घर जाना पड़ा। और हम सिक्योरिटी के बगैर भी इसका मुकाबला करेंगे, हमें सिक्योरिटी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि अगरचे सरकार ने इस तरह का डिसीजन लिया है, यह दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी उनको कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन हम इस कमजोरी के झांसे में नहीं आएंगे, हम सिक्योरिटी के झांसे में नहीं आएंगे और हम अपना जदोजहद जारी रखेंगे। मुझे आप एक बात बताइए कि बीजेपी के जितने भी एक्स मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त भी वही पावर एंजॉय करते हैं जो वो एज मिनिस्टर्स करते थे। उनके पास उतनी बराबर सिक्योरिटी है, बल्कि ज्यादा है। उनके पास गवर्नमेंट अकोमोडेशन है। तो ये क्यों मापदंड दो क्यों हैं? मुझे आप बताएं। वो तो पावर में इस वक्त हैं, उनकी सरकार है सेंटर में, उनकी यहाँ भी सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन ये किसी जमहूरियत में ये नहीं है कि अपोजिशन को आप सिक्योरिटी वापस ले लो और अपने इनको एक्स मिनिस्टर्स को, एक्स लेजिस्लेटर्स को सिक्योरिटी दे दो। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ तंग करने की बात है, तंग करना चाहते हैं ये। हमारी चीफ मिनिस्टर रही हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी, उसकी गवर्नमेंट अकोमोडेशन वापस ली गई, वो अपने दूसरे घर में, प्राइवेट घर में चली गई विदाउट सिक्योरिटी। उसकी भी वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो छोड़ देगी। हम इनका मुकाबला करते रहेंगे, विदाउट सिक्योरिटी भी करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बबांग दोहल ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी
मैं आपको ये बबांगी दोहल कहना चाहता हूं कि पीडीपी इन हरबों से डरने वाली नहीं है, हम मुकाबला करेंगे। और ऐसा ही कहना है इफ्रा जान का, जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सज्जाद लोन को सपोर्ट कर रही है। क्या ये रिगिंग नहीं है? क्योंकि सज्जाद गनी लोन बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक कर रहे हैं और उन पर रिगिंग लगाने का यानी धांधली करने का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन क्या सज्जाद साहब आज ये रिगिंग नहीं है कि आपको सिलेक्टिवली जो है सपोर्ट किया जाता है? हम जान की बाजी लगाकर आपको हरा के दिखाएंगे, ये इफ्रा जान ने कहा है। इफ्रा जान का यह भी मानना है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लोगों से सिक्योरिटी छीनी जा रही है, लेकिन जो इफ्रा जान के बकौल बीजेपी और उनकी हमख्याल जमाते हैं, चाहे उसमें अपनी पार्टी और सज्जाद गनी लोन की जमात, उनके बकौल उनका कहना है कि उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या ये धांधली नहीं है? सज्जाद लोन साहब रिगिंग की बात करते हैं बार बार, तो सज्जाद लोन साहब क्या ये रिगिंग नहीं है जो बीजेपी की सरकार आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कर रही है और जो बीजेपी की सरकार आज आप लोगों को सपोर्ट कर रही है खुल्लम खुल्ला? क्या ये आज जो हो रहा है जम्मू और कश्मीर की आवाम के खिलाफ, उनके मैंडेट के खिलाफ, क्या ये रिगिंग नहीं हो रही है? ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाती है। और लास्ट का पॉइंट कहना चाहती हूं, अगर बीजेपी को लगता है कि हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चीजों से डर जाएगी, जो ये बी टीम सी टीम आपने खड़ा की है, इनके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस झुक जाएगी, हम कहेंगे हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है तो हम भाग जाएंगे, नहीं, हम अपनी जान की बाजी लगा के लोगों का काम करेंगे, उनके घर घर जाएंगे। और आपको उधर आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी का एक इजलास आज अच्छा बल के अंदर मुनक़द हुआ, जिसमें पीरज़ादा मोहम्मद सईद साबिका वजीर और गुलजार अहमद वानी जो कि साबिका एमएलए हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। और इस मौके पर पार्टी वर्करों से खिताब भी किया गया। लेकिन बाद में जब मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम वादा कर रहे हैं कि हम स्टेटहुड वापस लाएंगे अगर सरकार में आ गए तो। बेरोजगार यहाँ के मकामी लोगों को ही, यानी रोजगार यहाँ के मकामी लोगों को ही मिल जाएगी, इस हवाले से फैसले भी लिए जाएंगे। यहाँ की जमीन हिमाचल, मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट रियासतों की तरह उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी, ये पीरज़ादा मोहम्मद सईद ने कहा। वादा कर रहे हैं उसके साथ कि स्टेटहुड वापस लाएंगे। एक दूसरा बेकार बेरोजगार नौजवानों को जो मुलाजम को में गलत किस्म की पॉलिसी अपनाई है बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसको हम रेस्टोर करेंगे। यहाँ की मुलाजमत यहाँ के तालीम याफ्ता नौजवानों को ही मिलनी चाहिए जी। तो तीसरी बात जो है, यहाँ की जमीन जैसे हिमाचल प्रदेश में है, जैसे नागालैंड में है, मिजोरम में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, कि वहाँ कोई जमीन खरीद नहीं सकता है। और चूंकि रियासत जम्मू कश्मीर 8वीं रियासत ऐसी जो। तो नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।